कानपुर में आईएमए द्वारा कानपुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में 1 जुलाई यानी डॉक्टर्स डे पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आईएमए कानपुर के अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी, सचिव डॉक्टर विकास मिश्रा, समन्वयक आयोजक डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा और डॉक्टर नीलम मिश्रा, साथ ही तिरंगा अगरबत्ती के प्रबंध निदेशक नरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी ने बताया कि डॉक्टर्स डे पर हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद रॉय का जन्म और उनका निधन भी 1 जुलाई को ही हुआ था। चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1991 के डॉक्टर डे मनाने की शुरुआत की गई थी, जो हर साल मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद डॉक्टर्स के समाज में योगदान और उनके कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जो अपने सुख दुख को त्याग कर मरीजों के लिए जीते हैं और समाज को रोग मुक्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान डॉक्टर ही थे जो बिना अपनी जान की परवाह किए घंटों लगातार ड्यूटी कर रहे थे, जिसमें कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवा दी। उन डॉक्टर्स के बलिदान को भी आज के दिन याद किया जाएगा। डॉक्टर विधान चंद रॉय वेस्ट बंगाल के 14 सालों तक मुख्यमंत्री भी रहे और डॉक्टर विधान चंद रॉय एक बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सक भी थे। उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा करने में निस्वार्थ भाव से समर्पित किया और राजनीति में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा यह उनके योगदान के लिए समर्पित और एक विशेष उत्सव है, जो डॉक्टरों द्वारा हर रोज प्रदान किए जाने वाले समर्पण, करुणा और देखभाल को मनाया जाता है। में वर्तमान समय में आईएमए पूरे देश और दुनिया को एक नया संदेश दे रहा है। ऐसी हमारी परम आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर नंदिनी रस्तोगी जी, आईएमए कानपुर के महासचिव डॉक्टर विकास मिश्रा जी, डॉक्टर हमारे कॉलेज के जमाने के साथी हमारे भाई डॉक्टर विजय शुक्ला जी, इन सभी का मैं आज के दिन बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन सबसे बड़ी बात इस बात का करता हूं कि डॉक्टर्स डे को जो 1 जुलाई के दिन चिकित्सक समाज में पूरे देश में सभी लोग मनाते हैं, उस दिन को ऐतिहासिक रूप में एक जो उन्होंने टेम्पल ऑफ सर्विस, सेवा का जो मंदिर का निर्माण, जो आईएमए भवन है, जो कि पूरे देश के, मैं बहुत से आईएमए भवन में गया हूं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि ये अतुलनीय है। टेम्पल ऑफ सर्विस का निर्माण, इसमें न जाने कितने लोगों का पसीना और पैसे के माध्यम से सबने इस पुण्य काल में अपनी आहुति दी है, और उसका केवल और केवल एक पवित्र उद्देश्य है कि गरीबों और गरीबों को एक अच्छी चिकित्सा सेवा कानपुर में मिले। ऐसे पवित्र उत्सव में, चूंकि मैं तो एक अगरबत्ती वाला हूँ, अगरबत्ती का स्वभाव होता है कि जब तक वो जलती और चलती है तब तक उसका काम केवल सुगंध बिखेरना है। तो मैंने कोशिश करी है एक रक्तदान शिविर तिरंगा परिवार के द्वारा आयोजित किया जाए और जिसका संदेश करोड़ों करोड़ों उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो हमारे शहर में इलाज कराने के लिए चिकित्सक की सेवाएं तो लेते हैं, चाहे वो कन्नौज हो, उरई हो, मैनपुरी हो, इटावा हो, बांदा हो, फतेहपुर हो। ऐसे 18 से 20 जिले कम से कम ऐसे हैं जो इलाज के लिए कानपुर ही आना पड़ता है, लेकिन वह सेवा करने के लिए, रक्तदान करने के लिए और वक्त देने के लिए जब समाज की जरूरत होती है तो शायद इन जिलों के लोग सहभागी नहीं बनते। वहां तक उनकी जिम्मेदारी बताने के लिए कि हमारे देश में 10 लाख यूनिट रक्तदान की कमी से बहुत सी जिंदगियां बच नहीं पाती, तो हमें ऐसी सच्ची सेवा के लिए रक्त और वक्त का दान
देने के लिए खुद भी आगे आए, दूसरों को भी प्रेरित करें। इसी पवित्र उद्देश्य के लिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे वाले दिन तिरंगा अगरबत्ती परिवार द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन यही IMA भवन में किया जा रहा है। मेरी सब शहर के सभी युवा साथियों से निवेदन है कि वह रक्त का रंग लाल ही होता है और वक्त हमको सबको एक जैसा मिला है, तो हम सबको यह 2 दान समाज के लिए, देश के लिए जरूर करना चाहिए। और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को और अपने परम आदरणीय भाई डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा जी को, डॉक्टर VC रस्तोगी जी को, डॉक्टर विकास मिश्रा जी को और डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला जी और सभी IMA परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस खुशबू के दिन, खुशियों के दिन हमें इस सहभागी यात्रा में अवसर दिया। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि 365 दिन 24 घंटे हर पल जब हम अपने टाइम टेबल के साथ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, नौकरी वाला हो, तो वो अपने ड्यूटी के प्रति के बाद नो कर देता है, व्यापारी भी हो वो भी, अधिकारी भी हो वो भी, लेकिन एक चिकित्सक जिस तरीके से क्लॉक चलती रहती है, ऐसे अपनी जिंदगी के व्यक्तिगत जीवन को भी लॉक नहीं करता है और वो केवल मानव सेवा के लिए समर्पित रहता है रात और दिन। मेरे परिवार में भी कम से कम मेरे सारे भांजी सब डॉक्टर्स हैं। मैंने उनकी जीवन को बहुत ही नजदीक से देखा है कि छोटे से बच्चे को छोड़कर भी जिस तरीके से महिला चिकित्सक एक महिला की सेवा के लिए जाती है, तो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हमें ये सोचना चाहिए कि जो डॉक्टर हमारी जान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हम उसका जान का उल्टा हम उन पर नाज भी ना करें, और नाच करके अगर हम एक दिन उनके लिए ये बताएं कि नहीं, हम आपके पास हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ थे और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, यह प्रेरणा समस्त मानव जात को मानवीयता के प्रति और चिकित्सक समाज के प्रति इस एहसास की अनुभूति सभी को करानी चाहिए। इसके लिए पूरा तिरंगा परिवार से आभार व्यक्त करता है, अभिनंदन करता है, आपका कोटि कोटि प्रणाम करता है। जय हिंद, जय भारत। आप सबको मालूम है 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है पिछले 35 वर्षों से, और हर साल कोई थीम दी जाती है। इस साल की जो थीम है वो ये है कि बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, यानी मुखौटों के पीछे उन लोगों के कौन ध्यान देगा। तो हम इस थीम के साथ, आप सबको मालूम है कि डॉक्टर पूरे समर्पण और पूरी निष्ठा के साथ अपने मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो कई बार अपने शारीरिक, अपने मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस डॉक्टर्स डे की थीम के ज़रिए हम समाज और सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम चिकित्सकों की गरिमा और सम्मान को बनाए रखें, समाज के स्वास्थ्य में हमारा सहयोग रखें, और जो हमारे कार्यस्थल हैं, जो हमारे काम करने के मंदिर हैं, उनकी गरिमा को भी बनाए रखें। इस संदर्भ में आप सबको मालूम है कि डॉक्टर BC रॉय बहुत वरिष्ठ हमारे फिजिशियन देश के रहे थे, जिनका 1 जुलाई को जन्म तिथि भी है और पुण्यतिथि भी है, और वो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, और उन्होंने जनता की सेवा में एक नया आयाम रखा, जिसकी वजह से सभी चिकित्सक 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। और इसमें हमारे IMA के सभी चिकित्सक मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम पूरा हफ्ता भर करेंगे, जिसके बारे में मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको इसके बारे में बताएं। डॉक्टर्स डे के दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रामकुटी फाउंडेशन और तिरंगा अगरबत्ती ग्रुप के सहयोग से एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है। इस कैंप का आयोजन
सिर्फ ब्लड इकट्ठा करना नहीं है, इसका आयोजन लोगों में जागरूकता फैलाना कि ब्लड डोनेट करने से न सिर्फ किसी की जान बच सकती है, बल्कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, बशर्ते उसका वेट कम से कम 45 किलो ज़रूर हो और उसको कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ ना हो, जिससे हालांकि ये सारी बीमारियों का चेकअप ब्लड डोनेशन करने वाले का पहले एक चेकअप होता है। तो जो आपने कहा कि भ्रांतियाँ लोगों में हैं और लेकिन ये धीरे-धीरे लोगों में दूर हो रही हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमारे देश को करीब 5 करोड़ रक्त यूनिट्स की पर ईयर आवश्यकता होती है और हमें सिर्फ 2.5 करोड़ ही इकट्ठा कर पाते। इसके मतलब है बहुत बड़ा एक गैप है। इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और आगे आके ब्लड देना पड़ेगा। 1 जुलाई को सबसे बड़ा कार्यक्रम तो हम लोग एक बृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे IMA कानपुर, रामकोटी फाउंडेशन और तिरंगा अगरबत्ती के हमारे बड़े भैया नरेंद्र शर्मा जी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के साथ साथ हमारे IMA कानपुर, इसके अलावा उसी दिन 4 मेगा हेल्थ स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्थानों पे कानपुर शहर में हमारे कानपुर IMA के जो डॉक्टर्स हैं वो निःशुल्क कानपुर शहर के मरीजों को देखेंगे और उनके लिए अपनी सलाह देंगे, चिकित्सकीय सलाह देंगे। IMA कानपुर, जैसा कि आप सबको विदित है, कानपुर शहर के जनमानस के लिए समय समय पे इस तरह के कार्यक्रमों का, जागरूकता शिविरों का, रक्तदान शिविरों का आयोजन करता रहता है। तो उसके अलावा हमारे जो IMA कानपुर है वो अपने चिकित्सकों के लिए और पास्ट प्रेसिडेंट्स का, पास्ट सेक्रेटरीज का और जो और गणमान्य चिकित्सक हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे चिकित्सक हैं, ऐसे जो डोनर्स हैं जिन्होंने हमारे IMA बिल्डिंग के भवन निर्माण में पिछले विगत वर्ष में अपना योगदान दिया है, उन महानुभावों का और उन संस्थाओं का भी सम्मान हमारे IMA कानपुर का दौरा होगा। इसके अलावा शाम के समय इस सम्मान समारोह के अलावा एक हमारा भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। और इसके साथ साथ मतलब जो है IMA कानपुर आने वाले आगामी इस पूरे मतलब पखवाड़े के दौरान, इस अगले 15 दिनों के दौरान और भी विभिन्न कार्यक्रमों को जो जन जागरूकता के साथ साथ पब्लिक के हित में होंगे